तुमने देखा, जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो कितने विचार उठते हैं, और वो ज्यादा उठते हैं जब तुम ध्यान में होते हो जितना जब तुम ध्यान नहीं कर रहे होते। दिन भर हजारों काम में लगे रहो फिर भी उतने विचार नहीं आते, लेकिन जैसे ही तुम आंख बंद करके बैठते हो विचारों का हमला शुरू हो जाता है। तुम हैरान हो जाते हो ये सब विचार कहां से आ रहे हैं, मानो वे ध्यान करने का इंतजार कर रहे थे। हर दिशा से विचार उमड़ते हैं जैसे वे हमला करने को तैयार बैठे हों। तुम्हारे चारों ओर विचारों का शोर और कचरा भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर दिशा से तुम पर विचारों का प्रहार हो रहा हो। तुम खुद को विचारों के बीच घिरा हुआ पाते हो, जैसे शत्रुओं ने तुम्हें घेर लिया हो। कुछ देर बाद तुम थक जाते हो, उठ जाते हो और सोचते हो कि काम करते समय तो कम विचार आते थे। तुम ध्यान में निर्विचार होने की कोशिश में जाते हो, लेकिन विचारों से और घिर जाते हो। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि मन तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। मन कहता है, कहां जा रहे हो? उस लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं है। मन तुम्हें वहां से रोकता है जहां तुम कभी गए नहीं हो। मन कहता है, तुम एक मृगतृष्णा के पीछे जा रहे हो, व्यावहारिक बनो। मन कहता है, जो जाना पहचाना है उसे ही पकड़ कर रखो, इसलिए आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। आशीर्वाद का अर्थ है हम इस किनारे पर हैं और उस किनारे से कोई हमें बुला रहा है। आशीर्वाद का अर्थ है कोई उस किनारे से कहता है, घबराओ मत, मैं पहुंच गया हूं, तुम भी आओ। वह व्यक्ति कहता है, मैं भी उसी तरह डरा था जैसे तुम डर रहे हो। डरो मत, तुम भी पहुंच सकते हो जैसे मैं पहुंचा हूं। बुद्धों के सत्संग का अर्थ यही है। किसी ऐसे व्यक्ति के पास होना जो अपने अनुभव से कह सके कि वह पहुंच गया है। सिर्फ शास्त्रों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से। जो कहे मैं परमात्मा को मानता हूँ, नहीं बल्कि कहे मैं जानता हूँ, और सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि कहे मैं हूँ। ये तीन अवस्थाएं हैं, मानना, जानना और होना। मानना बहुत दूर की बात है। वह व्यक्ति जो केवल मानता है उसे सच्चाई का कोई पता नहीं होता। जैसे कोई अंधा व्यक्ति रोशनी को मानता है कि होनी चाहिए, हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन उसके मन में संदेह हमेशा बना रहता है क्योंकि उसने खुद अनुभव नहीं किया है। उसे यह नहीं पता कि लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। बिना अपने अनुभव के विश्वास कैसे हो सकता है? मानना भी थोथा होता है। हर मानना वास्तव में अंधविश्वास ही होता है। फिर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आंखें खुल गई हैं और उसने देखा है। उसने देखा कि हाँ, रोशनी है। उसने पेड़ों पर नाचती किरणें देखी हैं। उसने आकाश में उगते सूरज को देखा है। उसने चांद और तारों से भरे आकाश को देखा है। उसने हजारों रंगों के फूल देखे हैं। उसने इंद्रधनुष देखा है और उसने कहा, हाँ, यह सब सच है, यही जानना है। इसके बाद एक और अवस्था है जब व्यक्ति सिर्फ जानता नहीं बल्कि खुद रोशनी हो जाता है। जब वह स्वयं प्रकाश रूप बन जाता है। इसलिए बुद्ध को भगवान कहते हैं, महावीर को भगवान कहते हैं। उन्होंने केवल जाना नहीं, वे स्वयं हो गए। जो जाना वही हो गए। जानने में थोड़ी दूरी होती है, मानने में तो बहुत दूरी होती है। जानने में थोड़ी दूरी होती है। जब व्यक्ति देखता है वहां प्रकाश है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, धीरे धीरे वह दूरी मिट जाती है और जानने वाला और जो जाना जा रहा है एक हो जाते हैं। यही परम ज्ञान है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारे भीतर उत्साह और उमंग भर जाती है। श्रद्धा की शुरुआत होती है।
एक दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है कि अगर वह पहुंचा है तो मैं भी पहुंच सकता हूं। अगर वह पहुंच गया है तो दूसरा किनारा अवश्य है। इसलिए आशीर्वाद लेने लोग आते हैं। बुद्ध जिस कुटी में रहते थे उसे गंध कुटी कहा जाता था। बुद्ध की सुगंध के कारण आत्मा की एक सुगंध होती है। जैसे फूल खिलते हैं तो उनमें एक सुवास होती है। कागज के फूलों में वह सुवास नहीं होती। कागज के फूल कभी खिलते ही नहीं। असली फूलों में ही सुवास होती है। साधारण व्यक्ति में वह सुवास नहीं होती। वह कागज के फूल के समान है, क्योंकि उसने झूठ का जाल अपने चारों ओर बना लिया है। अपने को भी धोखा दे लिया है। वह प्रवंचक है, मिथ्या है। झूठ ही झूठ की परतें हैं। सच उसमें खोजने से नहीं मिलता। जितना खोदते जाओ, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ। जितना खोदते जाओ, एक मुखौटा, फिर दूसरा। मुखौटों पर मुखौटे, असली चेहरा नहीं मिलता। असली चेहरा क्या है यह पता ही नहीं चलता। और यह केवल तुम्हें ही नहीं, उसे खुद भी नहीं पता। उसे भी अपने असली चेहरे का पता नहीं है। बुद्ध की परंपरा में भिक्षुओं से कहा गया, अपने असली चेहरे की खोज करो। वह चेहरा जो तुम्हारा जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद फिर तुम्हारा होगा। उन चेहरों को उतार फेंको जो तुम्हें जीवन ने दिए हैं। ये सारे चेहरे झूठे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वह न हिंदू होता है, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। यही असली बात है। फिर उसके ऊपर एक चेहरा टांग दिया जाता है, यह हिंदू है, यह मुसलमान है, यह ईसाई है। फिर हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर ब्राह्मणों में भी अनेक भेद। फिर रोग पर रोग चढ़ते जाते हैं। जब यह पैदा हुआ था तब इसे स्त्री या पुरुष का भान भी नहीं था। तब यह केवल अस्तित्व था। तब इसका केवल आत्मभाव था, मैं हूं। अब यह स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, साधु है, असाधु है। यह सब चेहरे हैं। ये चेहरे इसने बाजार से खरीदे हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ये चेहरे बिकते हैं। अब यह MA है, PhD है, D.Litt है। यहाँ आश्रम में PhD बुहारी लगाते मिल जाएंगे। उन्होंने चेहरा उतार फेंका है, पहचान में नहीं आएंगे। चेहरा उतार कर रखा है। एक युद्धि आई, मेडिसिन में PhD है। मैंने पूछा, तेरा क्या इरादा है? उसने कहा, मैं बस झाड़ू लगाने आई हूँ। वह किसी को बताना भी नहीं चाहती कि वह PhD है। मैंने कहा, हमें एक अस्पताल चाहिए। उसने कहा, अस्पताल में भी बुहारी लगाऊंगी। पर वह चेहरा नहीं चाहती, केवल झाड़ू लगाना चाहती हूँ। चेहरे उतारने पड़ते हैं। पश्चिम से युवतियां संन्यास लेने आती हैं। वे कहती हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहले पूछा जाता है, डिग्री क्या है? यह अपढो के सवाल हैं। पढ़े लिखे लोग ये बातें नहीं पूछते। हिंदुस्तान बड़ा अजीब है, बड़ा आध्यात्मिक दिखता है, लेकिन असल में नहीं। ट्रेन में भी लोग मिलते ही पूछते हैं, क्या काम करते हो? कितनी तनख्वाह मिलती है? यह प्रश्न अपमानजनक होता है। किसी की तनख्वाह पूछना गलत है। हो सकता है किसी की छोटी तनख्वाह हो और वह बताने में झिझकता हो, झूठ बोलना पड़े। उसकी नौकरी मामूली हो, क्लर्क या प्राथमिक स्कूल का मास्टर हो। तुम उसे सच बोलने पर अपमानित करते हो या झूठ बोलने को प्रेरित करते हो। फिर भी लोग पूछते हैं, ऊपर से कुछ मिलता है कि नहीं? ऊपर से मिलना भ्रष्टाचार की ओर संकेत है।
और हम इन झूठे चेहरों पर भरोसा करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सुवास नहीं है, कागज के फूलों में महक नहीं होती। तुम्हारा असली फूल मर रहा है, तुम्हारा गुलाब का फूल सड़ रहा है, कागज के फूलों ने उसे घेर रखा है। असली फूल को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा। तुम्हारा गुलाब का फूल पंखुड़ियां खोलने का अवसर नहीं पा रहा। बुद्ध के पास सुवास थी क्योंकि उन्होंने सारे कागज के फूल गिरा दिए थे। बुद्ध का अर्थ है जिसने अपने असली चेहरे को पा लिया। वह निर्दोष बच्चे जैसा हो गया। वह बस है, न कोई परिभाषा, न कोई सीमा। उसकी सरलता में सुगंध है, सुवास है। सरलता में ही सुवास होती है। बुद्ध की कुटी का नाम गंध कुटी था। वहां मनुष्यता का फूल खिला था। याद रखो, तुम भी एक फूल हो, चाहे अभी कली में छिपे हो या बीज में दबे हो, मगर तुम भी एक दिन खिलेगा। तुम्हारी सुवास को खोजना है। इसके लिए तुम्हें अपनी नाक चाहिए, जैसे एक अंदर की आंख होती है। इसी तरह भीतर की नाक होती है जिससे सुगंध आती है। जरूरी नहीं कि तुम बुद्ध के पास जाओ तभी तुम्हें सुगंध मिले। अगर तुम अपने अंदर की गंध से भरे हो तो बुद्ध की सुगंध महसूस नहीं कर पाओगे। जूही के फूल गंध कुटी के चारों ओर खिले थे। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, इन जूही के फूलों को देखो। एक फूल बुद्ध का खिला था, मगर तुम अभी इसे नहीं देख सकते। इन जूही के फूलों में कई राज छिपे हैं। ऐसे ही तुम भी एक फूल हो सकते हो। ये फूल सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। इस जीवन में मोह मत लगाओ। यह आया है, यह जाएगा। इसके साथ कृपणता मत जोड़ो। जन्म के साथ मृत्यु का आगमन होता है। ये फूल अभी खिले हैं, मगर शाम तक मुरझा जाएंगे। तुम्हारे जीवन का दुख यही है कि तुम उसे रोकना चाहते हो, जिसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे दुख का कारण यही है कि तुम स्थायी कुछ चाहते हो जो हो ही नहीं सकता। उसे तुम पाने की कोशिश करते हो। तुम सदा जवान रहना चाहते हो, लेकिन यह हो नहीं सकता, इसलिए तुम दुखी होते हो। कोई और तुम्हें दुख नहीं देता, तुम स्वयं अपने दुख का कारण बनते हो। होना ही पड़ेगा, इसमें कुछ बुराई भी नहीं। यह एक प्रवाह है। जवानी का अपना सौंदर्य है और बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। अगर बुढ़ापा तुम्हें कुरूप दिखाई देता है तो इसका कारण यही है कि वह व्यक्ति अब भी जवानी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो उसके हाथ से छूट चुकी है। इसी कारण वह बुढ़ापे का संपूर्ण आनंद नहीं ले पा रहा। नहीं तो बचपन का अपना सौंदर्य है, जवानी का अपना और बुढ़ापे का भी। ध्यान रखना, बुढ़ापे का सौंदर्य सबसे बड़ा सौंदर्य है क्योंकि वह अंतिम फूल है। इसलिए इस देश में हम बूढ़ों का सम्मान करते हैं, भले सभी इसके योग्य न हो। मान्यता यह है कि जिसने बचपन में पूरी तरह से बचपन जिया हो और जब बचपन बीत गया तो फिर पीछे मुड़कर न देखा हो। जिसने जवानी को भी पूरी तरह जिया हो और उसके चले जाने पर उसे छोड़ दिया हो, वह व्यक्ति बुढ़ापे का पूरा अनुभव करेगा। उसके बुढ़ापे में प्रज्ञा, बोध और समझ होगी। बच्चे की निर्दोषता में एक प्रकार का अज्ञान होता है। जवानी सपनों से भरी होती है, हजारों सपने और संघर्ष। जवानी में एक तरह का नशा और उत्साह होता है, लेकिन साथ ही उसमें विक्षिप्तता भी होती है। बुढ़ापे में यह उत्तेजना समाप्त हो जाती है और जीवन के सारे अनुभव उसे शुद्ध कर जाते हैं। अब न तो इच्छाओं की आग जलती है, न ही अज्ञानता या महत्वाकांक्षाएं परेशान करती हैं। एक संतोष का भाव भरने लगता है, जैसे सब कुछ देख लिया, जान लिया। लेकिन मुश्किल यह है कि हम में से बहुत कम लोग सही मायनों में बूढ़े हो पाते हैं। जो बूढ़े हो चुके हैं वे भी जवानी और बचपन को याद करते रहते हैं। अगर कोई कहता है कि वो दिन गजब के थे,
तो समझ लेना कि वह आदमी वयस्कता की पूर्णता तक नहीं पहुंच पाया। क्योंकि अगर वे दिन वास्तव में गजब के थे तो आज के दिन और भी खास होने चाहिए। जब बुढ़ापे में सौंदर्य नहीं है तो जवानी में कैसे हो सकता था? जैसे गंगा अगर सागर तक पहुंचने से पहले शुद्ध नहीं है तो गंगोत्री में कैसे हो सकती है? बूढ़ा व्यक्ति एक अद्वितीय सौंदर्य से भर जाता है जिसमें शीतलता होती है। बूढ़े व्यक्ति की सरलता में बुद्धिमत्ता होती है, जबकि बच्चे की सरलता अज्ञानता से भरी होती है। बुढ़ापे का डर केवल इस बात का होता है कि उसके बाद मृत्यु आएगी। इसी कारण लोग जवानी में ही रुकना चाहते हैं और उम्र के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करने में सुख है। जवानी में जवानी को जियो, बुढ़ापे में बुढ़ापे को। आज प्रेम मिला तो प्रेम है, कल प्रेम चला गया तो शांति। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का नगर बसाया, लेकिन जब तक नगर बना उसके मरने के दिन करीब आ गए। नगर एक सेतु है, इससे गुजर जाना है, इस पर घर मत बना लेना। जीवन भी ऐसा ही है, यहाँ सब कुछ बीत जाएगा, इसलिए घर मत बना लेना। जिसने जीवन में घर बनाया वह बंधनों में फंस गया, और जिसने घर नहीं बनाया वह सन्यासी हो गया। सन्यास के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, बस घर बनाने की आदत छोड़ने की जरूरत है। यह दुनिया एक सराय है जहाँ ठहरो, लेकिन ध्यान रखो कि यह स्थायी नहीं है। सराय को सुंदर बनाओ, लेकिन यह जान लो कि यह सब अस्थायी है। बुद्ध ने कहा था, जीवन क्षणभंगुर है, जैसे ये खिलते फूल शाम तक मुरझा जाएंगे। विचार केवल क्षणभंगुर को पकड़ने की कोशिश है, और जीवन का सार यह है कि जब सब कुछ चला जाना है तो इतनी योजनाएं बनाने का क्या अर्थ है? वर्तमान बहता जा रहा है, उसे जी लो। योजनाएं बनाने के बजाय इस पल को पूरी तरह जियो। जैसे जैसे विचार कम होते हैं वैसे वैसे ध्यान प्रकट होता है। ध्यान है निर्विचार चित्त की अवस्था। यही वह नाव है जो तुम्हें पार ले जाएगी। विचारों ने तुम्हें इस तट से जंजीरों की तरह बांध रखा है। ध्यान तुम्हें उस पार ले जाएगा जहां शांति है। विचारों से मुक्त होते ही ध्यान प्रकट होता है। जब फूलों को देखते हो संकल्प करो कि हम ध्यान में स्थापित होंगे। भगवान ने कहा, साधु साधु। जब भी वे आशीर्वाद देते थे यही उनका आशीर्वाद होता था, साधु साधु। धन्य हो कि सरलता का जन्म हो रहा है। धन्य हो कि ध्यान की ओर तुम्हारी दृष्टि जा रही है। इस साधना में रस उमड़ रहा है, यही आनंद है। साधु साधु। जब तुम अपने भीतर के बाजार को शांत कर लेते हो तभी सच्चा ध्यान संभव है। पद्मासन लगाने से नहीं, भीतर की शांति से ध्यान संभव है। वास्तविक सवाल शरीर का नहीं, मन का है। मन में सन्नाटा हो तभी सच्चा ध्यान प्रकट होता है। विपस्सना का अर्थ है लौटकर अपने स्रोत को देखना। पतंजलि ने इसे प्रत्याहार कहा है, पीछे लौटकर जाना। महावीर ने इसे प्रतिक्रमण कहा है, अपने भीतर जाना। जीसस ने इसे मेटानोया कहा है, वापसी। बुद्ध ने इसे विपस्सना कहा है, अपने मूल स्रोत को देखना। विचारों का जाल हटते ही तुम अपने भीतर के सन्नाटे को देख सकते हो। जो अपने स्रोत को देख लेता है वह अमानुषी रति को प्राप्त करता है। वह एक दिव्य आनंद को अनुभव करता है जो मानवता के पार है। जब तुम अपने ही स्रोत में गिरते हो तब सच्चे आनंद को प्राप्त करते हो। यह आनंद समाधि का है जो संपूर्णता की ओर ले जाता है। विचारों से मुक्त होकर तुम ध्यान में उतरते हो। बुद्ध का प्रेम अज्ञानी के प्रेम से अलग है क्योंकि वह देने वाला है। अज्ञानी का प्रेम मांगता है जबकि ज्ञानी का प्रेम हमेशा देता है। जैसे दीपक जलता है
तो प्रकाश फैलाता है, वैसे ही ध्यान प्रकट होने पर आनंद फैलता है। इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि यह जीवन का स्वभाव है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। असफलता वो सीढ़ी है जो सफलता के दरवाजे तक पहुंचाती है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके विचारों में होता है, चेहरे में नहीं। समय की कीमत तब समझ में आती है जब वो खत्म होने लगता है। बातें कम, काम ज्यादा करो, क्योंकि लोग सुनी बातों से नहीं, देखे कामों से सीखते हैं। यदि आपके पास समस्याओं का हल नहीं है तो चिंता करना भी बेकार है। सच्चा इंसान वही है जो मुश्किल वक्त में भी अपने मूल्यों पर खरा उतरे। जिसे खुद पर विश्वास हो वो कभी हार नहीं मानता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जीवन का सही आनंद तभी मिलता है जब हम हर पल को जिएं और सराहें। बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। खुद को पहचानना सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यही आत्मज्ञान है। जो अपने समय का सदुपयोग करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है।